नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना में एक परिवार एक डिजिटल कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान। भाजपा का सदस्यता अभियान चार मीनार में शुरू, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष पहल। संजय राउत का आरोप, भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अजित पवार को महाविकास आघाड़ी से बाहर करने की कर रही है साजिश। अशोक गहलोत का दावा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा जीत तय। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिए एक डिजिटल कार्ड जारी करने की योजना बना रही है, जिससे वह राशन, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह पहल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण बस्तियों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जाएगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता विद्यासागर को मुंबई की अभिनेत्री जेठवानी को परेशान करने के आरोप में देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें 4 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मजिस्ट्रेट के आदेश पर विजयवाड़ा जेल में स्थानांतरित किया गया। जेठवानी ने 20 सितंबर को शिकायत दर्ज की थी कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया। विद्यासागर को रविवार रात देहरादून से ट्रेन के द्वारा विजयवाड़ा लाया गया, जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। जेठवानी ने यह भी आरोप लगाया कि इस उत्पीड़न में आईपीएस अधिकारी और राजनेता भी शामिल है और कहा कि उनके खिलाफ फर्जी मामला दर्ज करके उन्हें उत्पीड़न की शिकायत को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। चार मीनार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राज्य संयोजक रामचंद्र राव ने सदस्यता अभियान शुरू की है, जिसका प्रमुख उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय को सदस्यता प्राप्त करना है। इस पहल के तहत न केवल मौजूदा सदस्यों को नवीनीकरण किया जाएगा, बल्कि नए सदस्यों को भर्ती भी की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता मीर फिरासत अली बाकरी ने कहा है कि पार्टी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करती है और पुराने शहर में 1 लाख अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जो पिछले 1 महीने में इन दोनों की दूसरी मुलाकात है। मोदी ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सभी पक्षों को मिलाकर स्थानीय समाधान की दिशा में प्रयास करना चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया है कि भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार की राकंपा को महायुति से बाहर करने की योजना बना रही है। राउत ने भाजपा के इस्तेमाल करो और फेंक दो रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा अन्य पार्टियों का इस्तेमाल अपने हितों के लिए कर रही है। हालांकि महायुति के नेतृत्व वाली भाजपा और राकंपा के इन आरोपों को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि विपक्ष महाविकास आघाड़ी के खिलाफ अफवाहें फैला रही है। राउत ने मुख्यमंत्री शिंदे को चिताया है कि भाजपा का अगला निशाना उनकी शिवसेना भी हो सकती है। नाही, बरोबर आहे। काँग्रेस पक्षात जर अशा प्रकारची भूमिका असेल तर त्या संदर्भात त्यांचे जे हायकमांड आहे, राहुल गांधी असतील किंवा मल्लिकार्जुन खरगे असतील, ते त्याच्यावर निर्णय घेतील। हिसकावून घेऊ असं जर काँग्रेसचे अधिकृत कार्यकर्ते बोलत असतील तर ते नाना पटोले यांच्यासाठी त्यांच्या प्रतिमेला महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून फार डॅमेजिंग असं मला वाटतं। कारण आघाडीमध्ये अद्याप कोणी काही बोलत नाही। किंबहुना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भूमिका स्पष्ट आहे। चेहरा जरूर ठरवायला पाहिजे, पक्षाचा आघाडीचा चेहरा ठरवायलाच पाहिजे। जर काँग्रेस पक्ष असा चेहरा देणार असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करू, आम्ही त्याचं समर्थन करू। ही उद्धव ठाकरे साहेबांची भूमिका आहे। म्हणजे शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद दिलं नाही तर आम्ही हिसकावून घेऊ। राष्ट्रवादी सुद्धा असं म्हणत नाही आहे की आम्हाला जर मुख्यमंत्रीपद मिळालं नाही तर आम्ही हिसकावून घेऊ। महायुतीतून बाहेर काढण्यासाठी भाजप आणि शिंदे गटाकडून पद्धतशीर प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर येते। बघा, भारतीय जनता पक्ष आणि हा मिंदे गट हे 1 नंबरचे कारस्थानी आणि कपटी लोक आहेत। भाजपवरती कोणी विश्वासच ठेवू नये। ते आपल्या जवळच्याच मित्रांचा काटा काढतात। आज अजित पवारचा काटा काढतील आणि निवडणुकीनंतर मिंदे गटाचा काटा काढतील, गर्दन उडवतील। हे निर्दयी लोक आहेत। त्याचा अनुभव आम्ही घेतला आहे। या देशातल्या अनेक त्यांच्या मित्रपक्षाने घेतलेला आहे। अजित पवार यांना दूर लोटण्याचा उपक्रम आणि कार्यक्रम सुरू झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये हे मिंदे गटाचे काही लोक सामील आहेत।
त्यातलं राजकारण असं आहे की एकदा अजित पवारांना बाहेर काढलं की मग आपापल्या वाट्याला जास्त जागा जिंकण्यासाठी लढण्यासाठी येऊ शकतात. पण अजित पवार हे त्यांच्या काकांशी बेईमानी करून एवढा मोठा धोका पत्करून भारतीय जनता पक्षाबरोबर आलेले आहेत. पण आता गरज सर्व वैद्य मरो ही भूमिका असल्यामुळे अजित पवारांना अडचणीत आणणारी वक्तव्य भूमिका दोन्ही गटाकडून घेतल्या जात आहेत. पण मी परत सांगतो, आज पहिला बळी जर अजित पवारचा जाणार असेल तर दुसरा बळी हा मिंदे गटाचा आहे. हे 100%. 2024च्या निवडणुकीनंतर परिवर्तन जे होत आहे त्याच्यामध्ये सत्ता जरी महाविकास आघाडीची येणार असली 100%, तरीही कोणत्याही परिस्थितीत राज्याचं नेतृत्व एकनाथ शिंदेकडे राहू नये यासाठी भारतीय जनता पक्षामध्ये आत्ताच हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या लोकांना सांगण्यात आलेलं आहे दिल्लीतून, महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा संपूर्ण खर्च करा. मग राज्यात जी सुरू आहे ती यासाठी हजारो कोटी रुपये गोळा करून या सरकारला, या सरकारच्या नेत्यांना, मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला द्यावे लागतात. थैल्या एकेकाळी आम्ही मुंबईतून कशा थैल्या जातात दिल्लीत याची वर्णनं करत होतो. तेव्हा दिल्लीत काँग्रेसचं राज्य होतं. आज गुजरातच्या व्यापार मंडळाचं राज्य आहे. पण थैल्या देण्याचं काम महाराष्ट्रातल्या किंवा मुंबईतल्या नेत्यांनाच करावं लागतं. त्याच्यावर त्यांच्या खुर्च्या टिकून आहेत. सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नफसियाती शिकस्त दे दी है. उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की राजनीति को नफरत और हिंसा पर आधारित बताते हुए कहा कि ये भाई भाई के बीच विवाद उत्पन्न करती है. राहुल गांधी ने कहा, नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से हराया जा सकता है. और भारत यात्रा के दौरान उन्होंने देश भर में प्रेम की दुकानें खोलने का उल्लेख किया. उन्होंने मोदी की वर्तमान स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अब पहले जैसे नहीं रहे और यह कांग्रेस उनकी नीतियों का विरोध कर रही है, जिससे मोदी कानून पारित करने में असफल हो रही है. नफरत और हिंसा फैलाते हैं. जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं. जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं. इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है. ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति. आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है. आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है. और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं. कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है. नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली. और आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है. मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है. और आज
जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को यह पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का विश्वास दिलाते हुए कहा कि राज्य में पार्टी की एकतरफा जीत सुनिश्चित लग रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस जीत रही है, यह जीत एकतरफा होने वाली है। राज्य में अच्छा माहौल है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ विरोधियों की टिप्पणियों का भी कड़ी निंदा करते हुए कहा, देश में हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि यह भाषा पहली बार सुन रहे हैं जो भाजपा और आरएसएस की ओर इशारा करती है। गांधी जी की हत्या हुई थी ना, उसके पहले ही देश के अंदर हिंसा का माहौल बनाया गया था और अभी हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ किसी भी रूप में उचित नहीं है। और आज जो हुकूमत करने वाले लोग हैं वो चुप क्यों हैं, इसका मैं समझता हूँ कि देश को जवाब देना चाहिए। हरियाणा चुनाव जीत रही कांग्रेस, एक तरफा जीत हो रही है, वहाँ अच्छा माहौल है, सब एकजुट है, काम में लगे हुए। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, वहाँ पर क्या हालात है? अभी वो तो देखो, अभी टाइम आएगा तो बताएंगे। अभी तो वहाँ थोड़ी महाराष्ट्र में तो चुनाव घोषणा होना बाकी है। अभी राजस्थान में, चूंकि राजस्थान में एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, आपकी सरकार ने कर दिया गया था, क्या वो परीक्षण करके, वैसे तो आप जाएंगे हरियाणा में जाएंगे, हर 40 किलोमीटर में नया जिला मिलेगा आपको हरियाणा के अंदर। तो ये तो पॉलिसी होनी चाहिए खुद की कि आप किस प्रकार से मैनेज करते हो जिलों को। छोटा जिला हो, बड़ा जिला हो, क्या क्या उसमें उसके प्रशासन में फर्क पड़ता है, वो आपको अध्ययन करना चाहिए। तो छोटा जिले का प्रयोग अगर हमने किया भी है, उसको हमने प्रयोग के रूप में किया। अगर प्रयोग सफल होता है तो आप उसको काम रखिएगा और बढ़ाइएगा आगे। इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहाँ रेगिस्तान के इलाके भी हैं, दूर दूर बसे हुए गांव हैं, जितना ज़्यादा आप जिले बनाएंगे, और जिले बनाने की गुंजाइश में मानता हूँ राजस्थान के अंदर, और जिले बनने चाहिए, जिससे कि प्रशासनिक इकाइयाँ जो है लोगों को तकलीफ नहीं हो दूर जाने में,
राजधानी तक आने के अंदर या संभाग मुख्यालय में जाने के लिए, जिला स्तर पर जाने के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप कहीं बनाएंगे जिले की, उतना ज़्यादा प्रशासनिक रूप से फायदा है। अब सरकारी सोच क्या है वो तो वो जाने। क्या कहना है उनका जो बयान राहुल गांधी के लिए दिया गया था उसके ऊपर? जितना कंडेम करे तक काम है, जितना कंडेम करे तक काम है, और उनसे ये अपेक्षा भी नहीं थी। जो कांग्रेस के परिवार का व्यक्ति था, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए देश के लिए और आतंकवादी से लड़ते हुए, उनका अगर ग्रहण क्षण होता, अगर ये बात बोलेगा, ये हमें स्वीकार नहीं है, हम उसको कंडेम करते हैं। और ये इस तरह बोलने किसी का अधिकार भी नहीं है। किसी नागरिक को किसी के बारे में जो भाषा राहुल गांधी के बारे में बोली जा रही है, कोई आतंकवादी बता रहा है, कोई कहते हैं कि दादी की तरह इनकी हत्या हो जाएगी, कोई कहता है कि इनको तो ये तो इनकी जीभ काट दो। ये इस देश के अंदर पहली बार मैं अपने लाइफ के अंदर सुन रहा हूँ कि कोई इस प्रकार की भाषा बोल रहा है। नेता लोग बोल रहे हैं जो बीजेपी से संबंधित हैं, और बीजेपी आरएसएस कोई कमेंट नहीं कर रही। दुख इस बात का है कि अगर कोई बेवकूफ़ी कर भी देता है तो उनकी पार्टी के नेता और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, इनका कोई पार्टी के नेता ने इसको डिसऑन भी नहीं किया। ये भी नहीं कहा ये बहुत गलत है, हम इससे सहमत नहीं, ये भी नहीं कहा। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ लाइफ के अंदर कि इस प्रकार की माहौल बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। गांधी जी की हत्या हुई थी ना, उसके पहले ही देश के अंदर हिंसा का माहौल बनाया गया था, और अभी हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ किसी भी रूप में उचित नहीं है। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस हिरासत में मार दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली मार दी गई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया गया है। दरअसल पुलिस और यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी अक्षय शिंदे को तलुजा जेल से रिमांड पर बदलापुर ले जा रही थी। जब गाड़ी मुमरा बाईपास के पास पहुंची तो आरोपी अक्षय शिंदे ने एक पुलिसकर्मी से रिवॉल्वर छीन ली और 2-3 राउंड फायरिंग की। इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। इस बीच पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली आरोपी को लगी और वह घायल हो गया। घायल आरोपी को किलवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। उसने बोला अच्छा है, मैं बोला खाना भी नहीं मिलता है, तो वो बोला मिलता है करके। तो मेरे को बोला मम्मी इधर सब लोग खाता पीता है, मेरे को नहीं, मेरे को भी होटल में कुछ खाने को नहीं मिलता, आप खाने को नहीं मिलता है होटल में। तो मेरे को ऐसा बोला उसने, मेरे को भी खाने के लिए पैसा भेजो। मैं बोला बाबा मेरे पास और पैसा भेजो, पुलिस वाला तो लेता नहीं पैसा। तो वो नंबर दिया, वो कैदी था, उसके साथ में बुढ़ा था, नंबर दिया। उसके बाद मैं बोला ये केला का नहीं केला क्या बोलता पोस्टमैन, उसमें फिर उसको बोला बाबा 1 महीने के बाद छोड़ेगा। उसका पेपर था इतना बड़ा, उसमें क्या क्या लिखा था मेरे को बोल रहा है लड़का कि पढ़ के देख। मैं बोला मेरे को पढ़ने को नहीं आता, पढ़ने को नहीं आता बोला। उसने हंसा, मेरे को ऐसा भी दिया, उसने मेरे को पट्टी भी दिया मेरा बच्चे। और ये उस घटना का एक बहुत अच्छा मिसाल है, क्योंकि इसी स्टेशन ने देखा था कि यहाँ पे क्या हुआ था, और यही स्टेशन आज देख रहा है कि ये जल्लोष मनाया जा रहा है। क्योंकि उस आदमी ने, मैं आदमी भी नहीं शैतान बोलूंगी उसको, उस शैतान ने जो हरकत की थी वो हरकत कोई दुश्मन भी अपनों के साथ नहीं करेगा। और आज जो उसका एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर में वो मारा गया है। मैं बोलती हूँ कि जो महाराष्ट्र का कोर्ट है या यहाँ की शासन यंत्रणा है, उससे पहले ही यम की जो यंत्रणा है, यम का जो कोर्ट है, उसमें उसे फांसी मिल गई है। और आज की तारीख में न्याय और कायदा सुव्यवस्था, इसके ऊपर जनता का जो भरोसा था वो दुगना हो गया है। मैडम क्या कहेंगे जो है आरोपी को आज जो है एनकाउंटर में मार दिया गया है, आज आप पेड़े बांट रहे हैं, कैसे देखते हैं इस इंसिडेंट को? कुछ दिन पहले इसी बदलापुर रेलवे स्टेशन पे जो रेप को भी देखा गया था। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हद से अभी महिला सुरक्षित हो गई है। कल का हादसा हो गया, इसके कारण अभी सेफ्टी लग रहा है हम लोग को, थोड़ा महिलाओं के लिए सेफ हो गया है अभी।
जो भी है ऐसा कुछ काम करेगा तो ऐसा न्याय मिलेगा, तो महिलाओं के लिए सेफ्टी हो गया है अभी थोड़ा, बस। जो स्कूल है उसका, स्कूल के छोटे छात्रों को अभी तक स्कूल में पेरेंट्स नहीं भेज रहे, उस सफर को कैसे देख रहे हो? नहीं, फिर भी थोड़ा डर था, लेकिन कल का हादसा देख के अभी सब लोग को पता चल गया है कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो पुलिस और सब लोग मिलकर उसको ऐसा न्याय देंगे, तो अभी थोड़ा हो जाएगा, अभी सब लोग भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। कौन आदमी था, तो इससे एक बात का और जो संदेह था उसका वो सबूत, जो संदेह और बढ़ता जा रहा है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या इस घटना को अंजाम किसी संस्था चालक जो थे उसमें से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया था और किसी और आदमी को इसको फंसाने की कोशिश की गई, और अगर वो सच बताने की स्थिति में अगर आया है तो उसकी आवाज बंद कर दी गई है। तो मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर मामला है, और खासकर जब हमारे मुख्य न्यायाधीश उसी समय मुंबई में थे, मुंबई हाईकोर्ट की नई इमारत का भूमि पूजन कर रहे थे, उस समय ऐसी घटना महाराष्ट्र में घटना, मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सो मोटो कॉग्निजेंस लेके इस पूरी जांच को अपने हाथों में लेना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस का एक समय ऐसा दबदबा था कि पूरी देश की पुलिस उनका लोहा मानती थी। फायर करण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसावर फायर केलं, हवेत फायर केलं, त्यामुळे संरक्षणार्थ पोलिसांनी त्या ठिकाणी गोळी चालवलेली आहे। या संदर्भात त्याला दवाखान्यात नेण्यात आलं आणि डॉक्टरांनी अजून अधिकृत घोषणा करायची आहे, पण जी काही माहिती आहे त्याप्रमाणे बहुधा मृत्यू झालेला असावा। त्यामुळे हे कुठलंही प्रवोक किंवा याच्यामुळे झालेलं नाही, तर एक प्रकारे पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेला हा गोळीबार आहे, ज्याच्यामध्ये या आरोपीचा मृत्यू झालेला आहे। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी, उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस केसमध्ये होता एक लहान बच्चूची जी दुर्घटना घडली होती आणि त्याच्यावर देखील अनेक जो अक्षय शिंदे आहे त्याच्या पत्नीने देखील त्याच्यावर अलिगेशन केले होते लैंगिक अत्याचाराचे, आणि अशा प्रकारचा हॅबिच्युअल गुन्हेगार तो होता। आणि त्याला तपासासाठी बाहेर आणल्यानंतर त्याने पोलीस एपीआय निलेश मोरेवर गोळी झाडली, त्याच्यामध्ये निलेश मोरे जखमी आहे, आणि मग स्वसंरक्षणार्थ पोलिसांनी बचावासाठी गोळ्या झाडलेल्या आहेत, आणि त्यामुळे पोलीस तपास सुरू आहे, आणि त्याच्यावर निलेश मोरे आहे त्याच्यावरही उपचार चालू आहे। एवढी प्राथमिक जी माहिती आहे त्याप्रमाणे अशा प्रकारची घटना घडलेली आहे। अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर संस्था असल्यामुळे तो जो संचालक मंडळ आहे त्यांना वाचवण्यासाठी ही घटना केली काय, म्हणून हे सगळे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, आणि म्हणून आमची मागणी जी आहे की उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या माध्यमातून ही चौकशी व्हावी। बदलापुर की घटना में जो पीड़ित बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उस आधार पर जनता ने उठाव किया, और उसमें जो आरोपी पकड़ा गया था उसने जो खुदकुशी की है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना ऐसी घटना ना हो, पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है, और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। त्यांना वाचवण्यासाठी हे सगळे जीव त्याचा घेतलेला आहे।
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की प्रोडक्शन में बनी फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर में जगह मिली है। इस अवसर पर आमिर खान ने फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति का धन्यवाद देते हुए कहा, हम इस खबर से बहुत खुश हैं और मैं किरण और उनकी पूरी टीम पर गर्व महसूस करता हूं। लापता लेडीज को 97 अकादमी पुरस्कार के लिए आधिकारिक तौर पर नामांकित किया गया है। आखिर में हेडलाइंस फिर। तेलंगाना में एक परिवार एक डिजिटल कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान। भाजपा का सदस्यता अभियान चार मीनार में शुरू, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष पहल। संजय राउत का आरोप, भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अजित पवार को महाविकास आघाड़ी से बाहर करने की कर रही है साजिश। अशोक गहलोत का दावा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा जीत तय। 1 टीवी हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत।